आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं रूसो के बारे में। और हालांकि यूपीएससी के सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन नहीं किया हुआ है रूसो, लेकिन इनडायरेक्टली इसके टॉपिक पूछे जा सकते हैं। तो दो टॉपिक है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है यूपीएससी पर्सपेक्टिव से। एक तो हो गया सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी और दूसरा हो गया जनरल विल। इस टॉपिक पे हम लोग आज बात करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, समझेंगे। और इस वीडियो के बाद आपको रूसो के लिए आपको आगे पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। रूसो का मानना ये था कि जो ह्यूमन का नेचर होता है, जो इंसान का नेचर होता है वो अच्छा होता है, वो गुड होता है। ह्यूमन नेचर इज़ गुड। और अगर हम कंप्यूटर की भाषा में कहें तो हर एक इंसान में हार्डवेयर का डिफरेंस हो सकता है, लेकिन सॉफ्टवेयर सेम है। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई इंसान किसी ऐसे रीजन में रह रहा है जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है, और कोई इंसान ऐसे रीजन में रह रहा है जहाँ पर जनरली टेम्परेचर हमेशा कम होता है, तो जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होता है वहाँ के लोग ब्लैक कलर के होंगे, और जहाँ के लोग जहाँ टेम्परेचर कम होता है वहाँ पर लोग वाइट कलर के होंगे। तो अपीयरेंस में हो सकता है डिफरेंस हो, फिजिकली हो सकता है थोड़ा सा कमज़ोर थोड़ा मजबूत हो इंसान, लेकिन जो माइंड के लेवल पे है, जो नेचुरल जो इंस्टिंक्ट है इंसान का, नेचुरल बिहेवियर जो है इंसान का, वो दो ही चीज़ पे डिपेंड करता है। एक है सेल्फ लव और दूसरा है सिंपैथी। और एक जो हम खुद के लिए करते हैं, एक दूसरा जो हम दूसरे के दर्द को, फीलिंग को समझ पाते हैं, जिसको कि हमने सिंपैथी नाम दे रखा है। ऐसा रूसो का मानना था कि ये दोनों इंस्टिंक्ट इंसान के भीतर मौजूद होता है, सेल्फ लव और सिंपैथी। सेल्फ लव फिर से डिटेल में जान लेते हैं। सेल्फ लव मतलब इंसान खुद के बारे में जो भी करता है, खुद के बारे में खुद जो भी अच्छा सोचता है, जैसे कि ये मेरे पास होना चाहिए, मुझे ये खाना है, मुझे ये करना है, तो ये सेल्फ लव, ये सारा अकाउंट हो जाएगा सेल्फ लव में। और सिंपैथी जो मतलब दूसरे के दर्द को समझ सके कि नहीं, मुझे ये नहीं करना चाहिए, और साथ साथ मतलब ये मेरे भी फ़ायदेमंद के लिए है कि अगर मैं सामने वाले इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाता हूं तो ये मेरे भी फ़ायदे के लिए है। इस टाइप का जो सोच होता है, जो मेंटली थॉट होता है, इसे हम काउंट करते हैं सिंपैथी में। तो रूसो के अनुसार इंसान के अंदर दो ही इंस्टिंक्ट होते हैं, दो ही नेचुरल बिहेवियर होते हैं इंसान के नेचर में। कौन कौन सा? पहला सेल्फ लव, दूसरा सिंपैथी। ठीक। तो और हर एक इंसान किस तरीके से डिसाइड कर पाएगा कि कौन सा है सेल्फ लव और कौन सा है सिंपैथी? एक होता है कि जैसे कि आप डिस्टिंक्ट नहीं कर पा रहे हैं, एक चेंज मतलब डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सा सेल्फ लव है और कौन सा सिंपैथी है। तो हमेशा इंसान जो है ना, इस कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए और इस कॉन्फ्लिक्ट में आ ही जाता है, इसे सॉल्व करने के लिए कि मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये मतलब दूसरों को ये हर्ट तो नहीं करेगा, मतलब ये सिंपैथी है या नहीं है। तो इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए हमेशा इंसान अपने ही माइंड में क्लैशेज में रहता है, यानी कि खुद में ही कन्फ्लिक्ट्स में रहता है, खुद में ही कन्फ्यूजन में रहता है। तो इसका परिणाम ये है कि एक नया सेंटिमेंट हमारे अंदर जन्म ले लेता है। हालांकि हमारे अंदर ही होता है, हमने उसे नाम दे दिया है कॉन्साइंस का, जिसे कि हम अंतरात्मा कहते हैं। तो यानी कि हम इस कन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने के लिए कि क्या सेल्फ लव है, क्या सिंपैथी है, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग कॉन्साइंस का सहारा लेते हैं, यानी कि अंतरात्मा का सहारा लेते हैं। और इससे हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है कि नहीं, कि हमें ये करना चाहिए, हमें ये नहीं करना चाहिए। तो ये था हमारा मतलब तरीका, जिससे कि हम ये डिफ्रेंशिएट कर पा रहे थे सेल्फ लव और सिंपैथी में। लेकिन ये जो साइंस और टेक्नोलॉजी सबका डेवलपमेंट हो रहा है, प्रॉपर्टी के प्रति लोगों का अट्रैक्शन बढ़ रहा है, तो इसकी वजह से प्रॉब्लम ये हो रहा है कि हम लोगों ने कॉन्साइंस से, जो हम लोगों ने पहले सोचा करते थे, कॉन्साइंस से या अंतरात्मा से ये डिसीजन लिया करते थे कि क्या सही है क्या गलत है, ये हम लोग कॉन्साइंस से अब लोग मूव कर चुके हैं रीजन पे कि इसका कारण ये है, इसके लिए मुझे ये फ़ायदेमंद हो रहा है, तो यहाँ पे मुझे सेल्फिश होना पड़ेगा, तो मुझे सेल्फिश होना चाहिए। पहले क्या था कि हम लोग अंतरात्मा कॉन्साइंस से ये चीज़ डिसीजन लेते थे कि ये करना चाहिए या ये नहीं करना चाहिए। लेकिन अभी हम लोग क्या हो गए हैं कि रीजन पे सोचने लग गए हैं कि ये हमारे फ़ायदे के लिए है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। तो यानी कि हम लोग अब जो डिसीजन ले रहे हैं सेल्फ लव और सिंपैथी के बीच में, ये कॉन्साइंस से ज़्यादा हम लोगों ने वैल्यू दे दिया है रीजन को। ये किसका मानना था? ये रूसो का मानना था। ठीक।
तो स्टार्टिंग में इनिशियल फेज में कॉन्साइंस और रीजन लगभग बराबर थे, कि जो हम लोग कारण सोचते थे कि हमें ये करना चाहिए, और जो हमारा जो अंतरात्मा, जो हमारा कॉन्साइंस कहता था, ये दोनों लगभग बराबर था। लेकिन ये बाद वाले फेज में साइंस के डेवलपमेंट के कारण, टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के कारण ऐसा हुआ कि हम लोगों ने कॉन्साइंस के वैल्यू को पूरा कम कर दिया है और रीजन के वैल्यू को पूरा बढ़ा दिया है, कि हम हमारे ये फ़ायदे के लिए है, चलो हमें ये करना चाहिए बस। और कॉन्साइंस के वैल्यू को पूरा कम कर दिया, हमारी अंतरात्मा जो भी हमें कह रही है उसको हम पूरा निगलेक्ट कर दे रहे हैं। तो इस वजह से हुआ क्या है कि ये जो बैलेंस है डिस्टर्ब हो चुका है। और रूसो का मानना है कि कॉन्साइंस और रीज़न ये दोनों हमेशा बैलेंस होने चाहिए। कॉन्साइंस और रीज़न ये दोनों हमेशा बैलेंस होने चाहिए। ठीक, ये था रूसो का मानना। और सोशल कॉन्ट्रैक्ट, देखिए सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या था। सोशल कॉन्ट्रैक्ट मतलब कि सब लोग आपस में सब लोग मिले और उसने एक डिसीजन लिया, कॉमन डिसीजन, कि हम लोग आपस में ये रहेंगे, हम लोगों का नियम ये होगा ताकि हम लोग फ्रीली रह सकें। एक आपस में मिल करके एक डिसीजन लेना, ताकि एक खुद से आज़ाद होकर के रह सके, सेल्फ फ्रीडम आप कह सकते हैं। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट का आउटकम क्या हुआ। सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे इसका आउटकम ये निकला कि ये इसको जिसको कि आउटकम जो भी निकला, सोशल कॉन्ट्रैक्ट का जो भी आउटकम निकला, उसे हमने जनरल विल का नाम दे दिया है। जैसे कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट इज बेस्ड ऑन कंसेंट, हर एक लोग आपस में मिले, सब ने अपना कंसेंट दिया, अपना डिसीजन दिया कि हाँ हम भी यही चाहते हैं, हम भी यही चाहते हैं। आपस में जब ये फैसला हो जाता है तो ये जो फैसला होता है, इसे ही हमने जनरल विल का नाम दे दिया। ये क्या है, जनरल विल क्या हो गया, ये आउटकम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से जो भी ये हमारा डिसीजन बाहर निकला, उस आउटकम को कहते हैं जनरल विल। ठीक, तो और रूसो के अनुसार विल दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं एक्चुअल विल, एक होते हैं रियल विल। बहुत जगह जैसे एक्चुअल विल को बैड विल कहा गया है और रियल विल को गुड विल कहा गया है। बहुत जगह क्या है ना कि एक्चुअल विल को गुड विल कहा गया और रियल को बैड विल कहा गया है। तो ये थोड़ा थोड़ा बुक का डिफरेंस है, और कोई और कोई मतलब नहीं है। तो हम लोग समझते हैं। तो एक्चुअल विल ये हो गया एक तरीके से सेल्फ लव, जो हम खुद के लिए करते हैं, सेल्फ लव। और रियल विल क्या हो गया, जो हम मतलब दूसरे के लिए, जो कलेक्टिव वेलबींग हो, जो मतलब सबके फ़ायदे के लिए है। ये रियल, और ये मतलब रियल विल हो गया बैलेंस ऑफ सिंपैथी एंड वेलबींग, यानी कि सिंपैथी जो कि हम दूसरे के प्रति फील करते हैं, और वेलबींग जो सबके भलाई के लिए। इस चीज़ के बैलेंस में, इस चीज़ का बैलेंस होता है, इसे ही हम लोग कहते हैं रियल विल। तो रियल विल का ही आप दूसरा नाम कह सकते हैं जनरल विल, जो कि मतलब एक तरीके से अलाइन होता है सबके फ़ायदे के लिए, कॉमन गुड, सबके लिए फ़ायदे के लिए। और एक्चुअल विल को क्या कहा गया है, बैड विल। बैड विल क्यों कहा गया है, इसलिए कहा गया है क्योंकि ये खुद के फ़ायदे के लिए सिर्फ सोचता है। हालांकि ज़रूरी दोनों है, लेकिन जब भी आप सोसाइटी में रहेंगे तो आपको वहाँ पर कलेक्टिव वेलबींग वाला रूल फॉलो करना है। और जब दो सिचुएशन आएगा, एक होता है रियल विल वाला और एक एक्चुअल विल वाला, तो हमेशा आपको रियल विल वाला को फॉलो करना है, यानी कि जनरल विल वाले को फॉलो करना है। रियल विल से ज़्यादा अच्छा रहेगा जनरल विल, चाहे कोई भी विल आ जाए, लेकिन जब जनरल विल आएगा तो जनरल विल हमेशा सुपेरियरिटी होगा, और हमेशा जनरल विल को एक्सेस वैल्यू दिया जाएगा। ठीक, और जनरल विल का क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जनरल विल बेसिकली सॉवरेनिटी रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि आज़ादी, एक तरीके से डिसीजन लेने की कैपेसिटी। ठीक ना। तो एक तो ये हो गया, और दूसरा डिसीजन लेने की कैपेसिटी शो कर रहा है। दूसरा आइडिया ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी कैसे, क्योंकि जनरल विल बना ही है, जनरल विल का मतलब ही है कि आउटकम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और कॉन्ट्रैक्ट क्या है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। और सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट कंसेंट पे बना हुआ है। और कंसेंट किसने दिया है, सभी लोगों ने आपस में मिल करके, यानी कि सभी लोगों ने आपस में मिल करके कंसेंट दिया। कंसेंट दे करके ये जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट था, ये मतलब कॉन्ट्रैक्ट फाइनल हुआ। और कॉन्ट्रैक्ट फाइनल होने के बाद ये हो गया, क्या कहला गया, आउटकम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या कहला है, जो कॉन्ट्रैक्ट का आउटकम निकला, जो फाइनल कॉन्ट्रैक्ट निकला, वो क्या कहला गया, जनरल विल। तो ऑब्वियसली जनरल विल क्या कहला जाएगा, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, क्योंकि यहाँ पे पीपल ने खुद ने सेलेक्ट किया, खुद ने डिसीजन लिया, तो ये कहला जाएगा डायरेक्ट डेमोक्रेसी। और एवरीवन इज ए पार्ट ऑफ जीडब्ल्यू, यानी कि जीडब्ल्यू मतलब शॉर्ट में लिखा है मैंने जनरल विल, हर एक लोग जनरल विल के पार्ट होंगे।
और कुछ लोग इसे क्या कहते हैं ना, एब्सोल्यूट मानते हैं। कुछ स्कॉलर इसे एब्सोल्यूट मानते हैं और ये इसको कंसीडर करते हैं कि ये एक तरीके से टोटलिटेरियनिज्म को सपोर्ट करता है, यानी कि स्टेट के पास आप ज़्यादा पावर दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे उनका ये मानना है कि ये सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस है। सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस का सिस्टम अवेलेबल ही नहीं है। पीपल के पास कोई अथॉरिटी नहीं है इसके अगेंस्ट जा सके। और बहुत लोग हो सकता है जो जनरल विल के थ्योरी का मिसयूज कर सकते हैं मतलब समझने के लिए। मतलब जब तक लोगों को पता चले तब तक में इस थ्योरी का मिसयूज हो सकता है, मिसयूज ऑफ थ्योरी ऑफ जनरल विल। और ये इंडिविजुअलिज्म भी हुआ एक तरीके से, क्योंकि वही ऑब्वियसली सभी लोग आपस में मिल करके कंसेंट दिए हैं और कंसेंट देने के बाद सोशल कॉन्ट्रैक्ट, और सोशल कॉन्ट्रैक्ट से बना है जनरल विल। तो ये एक तरीके से इंडिविजुअलिज्म को भी सपोर्ट करता है। तो ये था रूसो का जो भी थ्योरी है, जनरल विल और सोशल कॉन्ट्रैक्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।